आज का विषय विश्व का कल्याण बहुमत से नहीं बल्कि गहरी ज्ञान से ही कल्याण होगा और वैज्ञानिक यंत्रों से भी नहीं। वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृति से ही विश्व का कल्याण होगा। लेकिन आज वर्तमान में लोगों को वैदिक सिद्धांत सनातन धर्म के ग्रंथों से ज़्यादा विश्वास वैज्ञानिक यंत्रों से हो रहा है और बहुमत से हो रहा है। ज़्यादा संख्या की भीड़ लगाने वाले लोगों से प्रभावित हो रहा है। यह सब गलत हो रहा है। विकास नहीं विनाश की ओर जा रहा है। विपरीत दिशा में बुद्धि जा रही है, क्योंकि विश्व का कल्याण गहरी सोच विचार चिंतन मंथन से ही होगा। मेधावी पुरुष से होगा, शांतिमान पुरुष से होगा। वैदिक सनातन ग्रंथों की ज्ञान से होगा, सनातन धर्म की संस्कृति से होगा। जो सनातन धर्म संस्कृति से 50 वर्ष पहले का माहौल वातावरण ऐसा था कि विशेषतः कोई भी वैज्ञानिक चमत्कार नहीं था, कोई भी विज्ञान का चमत्कार विशेष नहीं था। फिर भी वह माहौल था, वह आनंद था, वह समाज का सुंदर आवरण था, सुंदर छवि था। सब में समानता था, सभी में एकता था, सभी में भाईचारा का नाता था, एक दूसरे को सहयोग करने का वैसा समाज का समरसता था। आज वो नहीं है। विज्ञान चमत्कार विशेष होने से भी आज सुखों का अंबार लगा हुआ है, फिर भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और शरीर में कष्ट हो रहा है, वातावरण में और विषाद उत्पन्न हो रहा है, अशांत वातावरण होता जा रहा है। जितना ही विज्ञान का चमत्कार हो रहा है, प्रकृति से छेड़छाड़ हो रहा है, उतना ही विकास के जगह पर विनाश हो रहा है। तो आज मैं वही समझाने जा रहा हूँ कि ज़्यादा लाखों संख्या का भीड़ लगाने वाले महाराज जी संत जी के पास कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेष ज्ञान हो, विश्व कल्याण करने का ज्ञान हो, क्योंकि मेला तो उसमें लगेगा जिसमें माया का कुछ लेप हो, माया का कुछ मनोरंजन हो। अर्थात जो समान लोगों को प्रिय हो, जो समान लोगों में आकर्षण करने वाला हो, उसी की भीड़ होती है। अभी अभी भंडारा लगा दिया जाए, 20 लाख रुपए का स्टेज लगा दिया जाए, बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन प्रोग्राम, संगीत समागम, कलाकारों का कला का प्रदर्शन लगा दिया जाए, तो देखो भीड़ लग जाती है। हीरो हीरोइन का कला का प्रदर्शन किया जाए, चुटकुला हंसी दिलगी वाली बातों को प्रचार किया जाए, देखो भीड़ लगती है।
इसका मतलब यह नहीं कि वह शब्द हमारे समाज को शांति वातावरण लाने वाला हो, हमारे समाज का विकास करने वाला हो, हमारा समाज का कल्याण करने वाला हो। ऐसी बात नहीं है। और हमें चाहिए समाज की शांति, हमें चाहिए देश की शांति, हमें चाहिए मानवता का भाईचारा, हमें चाहिए सनातन धर्म की संस्कृति का आनंद, हमें चाहिए परमात्मा का लीला का आनंद। तो यह सब अतीन्द्रियां का आनंद, अलौकिक आनंद, कौतुक आनंद, भजन सत्संग का आनंद, यह सबसे मानवता का विकास होगा, समाज का विकास होगा, विश्व का कल्याण होगा। इसलिए आज का विषय पर मैं विशेष गहराई से प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज विशेषतः बहुजन लोगों में बहुमत बस यही अलंकार झंकार कलाकार का है, वैज्ञानिक चमत्कार का है, विज्ञान का विकास का है, और जिससे ठहाका लगाकर हंसी लगाने वाली, हंसी का वातावरण माहौल बनाने वाले लोग हो, तो क्षणिक आनंद का प्रभाव से प्रभावित लोग ज़्यादा होते हैं और वह परम आनंद से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ठहाका लगाकर हंसी दिलगी जिसे कहा जाता है, यह सब क्या है? हमें परम आनंद से दूर करना है। इसलिए क्षणिक सुखों की ओर आकर्षण होना, अलंकार झंकार दिखाना, क्षणिक लाभ लोभ दिखाना, यह सब हमें ऐसी प्रतीत होता है जैसे लाइट, रात्रि में लाइट से बहुत से कीटाणु लाइट में आकर, पतंग कीटाणु लाइट में टकरा टकरा कर मर जाते हैं। उसे लगता है कि ये लाइट कुछ हमें खाने की चीज़ है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और वो ज्यों जाता है वो उससे टकरा टकरा करके मर जाते हैं। वैसे ही हमें आज मानव का हाल है, और हम लोग तो अंधविश्वास में जी रहे हैं, क्योंकि हम सब ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे बर पीपल गुलर के फल में जो कीड़ा होते हैं, तो गुलर का फल का कीड़ा को गुलर ही संसार दिखता है। बर पीपल के फल के अंदर कीड़ा रहने वाले को वही फल संसार दिखता है। जब फल फटता है तो बाहर संसार में आता है, तब महसूस होता है कि संसार बहुत बड़ा है। तो वैसे लोग यह एक पृथ्वी को ही एक लोक मानता है, ब्रह्मांड मानता है, पूरा सृष्टि मानता है। तो वह उसी प्रकार से है जैसे छोटे फल में गुलर बर पीपल के फल में जो कीड़ा होते हैं, उसी प्रकार ही ये सब मानव संकुचित बुद्धि का होता है। क्योंकि पृथ्वी ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जो तारे रूप में दिखते हैं, यह सब पिंड है। पृथ्वी ऐसे ही है, स्थल पिंड है, वहाँ भी जीव है, वहाँ की जीव का साम्राज्य है। तो वहाँ तक हम लोगों को पहुँच नहीं है, वहाँ तक हम लोग को दृष्टि नहीं है।
वहाँ तक हम लोग को विश्वास नहीं है, वहाँ तक हम लोग को पहुँच नहीं है। इसलिए हम लोग एक पृथ्वी में ही सारा सृष्टि का साम्राज्य मानते हैं और सारा सृष्टि का विराट मानते हैं। ये हम सब की अज्ञानता है और हम सब की यह सोच और रहनी उसी प्रकार से है जैसे एक छोटा फल में कीड़ा रहते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अश्लील शब्दों से किसी को मैं ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह शब्द की तुलना व्यवहार से, आज की व्यवहार से किया जा रहा है, तो वास्तविकता भी यही है। इसलिए समझाने के उद्देश्य से, और वास्तविकता सत्य भी है, क्योंकि लोगों को दृष्टि वह विराट ब्रह्मांड पर नहीं है जिसमें 33 करोड़ ब्रह्मांड हमारे पृथ्वी ऐसे ऐसे समाये हुए हैं। उस ब्रह्मांड की, उस विराट वातावरण की, उस विराट परलोक की, लोक की हमें दृष्टि सृष्टि नहीं है। इससे हम सब वंचित हैं, इसीलिए यह बात कहना पड़ रहा है। धन्यवाद जी। राम राम।